वेलकम टू लॉ फॉर्म 15। चैनल पर नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। आज हम पढ़ेंगे प्लीडिंग और उसके फंडामेंटल रूल्स क्या है प्लीडिंग के लिए। प्लीडिंग एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट है जो हम कोर्ट के अंदर सबमिट करते हैं। दोनों पार्टी सबमिट करती है इन अ सिविल केसेस। जो इन्होंने अपना प्लांट बना रखा होता है उसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, जो हम स्टेटमेंट लिखी हुई है। एक दूसरे की स्टेटमेंट जब कोर्ट के अंदर फाइल करती है तो इससे पता चलता है कि दोनों क्लेम क्या मांग रहे हैं और एक दूसरे क्या डिफेंस रख रहे हैं, और जो क्लेम और डिफेंस रख रहे हैं उस केस का फैक्ट क्या है। उससे उससे हम प्लीडिंग से पता चलता है कि प्लीडिंग हमें बता दे केस का फैक्ट, स्टेटमेंट, इशू, डिफेंस बताती है हमें। एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट है जिससे हमें पूरा ब्रीफ मिल जाता है केस है क्या। प्लीडिंग से हमें हेल्प भी मिलती है, हमें इशू का पता चल जाता है ट्रायल में ही कि इन दोनों पार्टी में क्या इशू है, और दोनों पार्टी को इनके इशू क्लियर करने के बाद डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हो जाता है ईजिली। इन अ सिंपल वर्ड्स ये लिखा है, प्लीडिंग आर द फॉर्मल स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द पार्टीज इन अ सिविल केसेस टू द कोर्ट। एक सिविल रिटन स्टेटमेंट है जो सिविल केसेस के अंदर कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं दोनों पार्टीज। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट होती है वो बताती है क्लेम्स क्या है, डिफेंस क्या है। ठीक है, अब जानते कितने टाइप की प्लीडिंग होती है। पहला है प्लांट और कंप्लेंट। प्लांट और कंप्लेंट में आ जाता है कि जिसके अंदर प्लेंटिव सामने वाले डिफेंडेंट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता कोर्ट के अंदर, उसे हम प्लेंट कहते हैं। द डॉक्यूमेंट फाइल बाय अ प्लेंटिव, जो डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा है ना प्लेंटिव, उसके अंदर उसने फैक्ट लिखे हुए हैं और किस लीगल ग्राउंड्स रखे हुए हैं उसने, कि इसने मेरे साथ मारपीट करी है, इसमें ये लीगल ग्राउंड्स है। ठीक है, इट इंक्लूड्स कॉज ऑफ एक्शन, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए वो प्रेयर करता है, और उसे क्या रिलीफ मिलना चाहिए प्लेंट के अंदर, ये होता है बेसिकली। सिंपल डेफिनेशन है, प्लेंट इज अ रिटन कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ प्लेंटिव अगेंस्ट अ डिफेंडेंट इन अ कोर्ट। एक शिकायत दायर कर रहा है कोर्ट के अंदर, सिंपल डेफिनेशन है। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट एक आंसर होता है जो डिफेंडेंट प्लेंटिव के जो ना प्लेंट फाइल करा है ना कंप्लेंट, उसको जवाब देने के लिए वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। चाहे उससे वो एग्री हो चाहे डिसएग्री हो, अपने फैक्ट के अंदर लिखेगा। काउंटर क्लेम, ये तो उसने पहले WS फाइल कर दिया। काउंटर क्लेम देखने में जैसा होता है पर है नहीं। जब काउंटर क्लेम बनता है तो उसके अंदर डिफेंडेंट क्लेम मांगता है, क्लेम करता है प्लेंटिव से सूट के अंदर कि भैया मुझे क्लेम चाहिए इससे, प्लेंटिव से जो ये बातें कर रहा है सब झूठी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे कब्जा कर रखा है भैया, मुझसे ऐसे कोर्ट से कहता है कि भैया मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। ये होता है काउंटर क्लेम। रेप्लिकेशन ये होता है कि जिसके अंदर प्लेंटिव जवाब दे रहा होता है डिफेंडर को उसके रिटर्न स्टेटमेंट के खिलाफ, या उसका काउंटर क्लेम जो डिफेंडर ने करा होता है। अब जान लेते हैं इसका फंडामेंटल रूल्स क्या है प्लीडिंग के लिए। प्लीडिंग का रूल कहता है, प्लीडिंग मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफाई, जो ऑर्डर 6 और रूल नंबर 2 बताता है। ये कहता है कि जो प्लीडिंग लिख रहे हैं ना उसके अंदर जो उसके फैक्ट है वो क्लियर होने चाहिए, अननेसेसरी कोई डिटेल नहीं होनी चाहिए जो केस से रिलेटेड ना हो, और उन्होंने बोला है कि अननेसेसरी स्टेटमेंट इसके अंदर ऐड ना करें। और जब आप प्लीडिंग कर रहे हो ना, अपना प्लांट बना रहे हो, तो सिंपल और क्लियर वर्ड्स और लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए जिससे सामने वाले को आपका मैसेज कन्वे हो जाए कि चाह क्या रहे हो। प्लीडिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट लीगल आर्ग्यूमेंट। ऑर्डर 6 रूल 2 ये बात करता है कि जो हम प्लीडिंग बना रहे हैं ना उसका फोकस फैक्ट पे होना चाहिए, ना कि लीगल आर्ग्यूमेंट्स बनाने में। ये जो लीगल आर्ग्यूमेंट है ना ये बाद में बनते हैं, जब कोर्ट एक दूसरे के प्लेंट WS सुन लेती है, प्लेंट सुन लेती है, तब एक दूसरे के लीगल आर्ग्यूमेंट होते हैं। ये नहीं है कि आप पहले ही आप लीगल आर्ग्यूमेंट बना दो। इससे क्या होगा, आप लीगल आर्ग्यूमेंट रिटर्न में लिख के दे दो, इससे क्या होगा, इससे होगा कन्फ्यूजन क्लियर होगी, अननेसेसरी की डिबेट चलेगी और आपका केस सॉल्व नहीं होगा। और इसका नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, एवरी एलिगेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। ये रूल 4 कहता है। इसका कहने का मतलब है जो भी आप एलिगेशन लगा रहे हो ना दूसरी पार्टी पे, आपको उसका सबका एविडेंस होना चाहिए जो आप डिमांड कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो किसी भी चीज़ का, या आप कह रहे हो कि इसने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली बाय चीटिंग, बाय कोर्सन, जिस चीज़ का भी क्लेम कर रहे हो और आप उसके खिलाफ केस फाइल कर रहे हो, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप क्लेम मांग रहे हो।
कंसिस्टेंसी इन प्लीडिंग, ये हमारा रूल 3 कहता है कि फैक्ट स्टेट जो फैक्ट है ना वो कंसिस्टेंसी से लिखाया जाना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप कुछ और लिख रहे हो, जो इंसिडेंट हुआ है वो नहीं लिख रहे, उससे पहले की हिस्ट्री लिख रहे हो। स्टेटमेंट जो आपने फैक्ट लिखे हैं ना वो कंसिस्टेंट से चलना चाहिए कि ये मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, इस दिन हुआ था, उस दिन हुआ था। ऐसी स्टेटमेंट नहीं जो कंट्रडिक्शन क्रिएट कर रहे हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो। डिनाइल एलिगेशन, ये रूल 5 कहता है, हमारा ऑर्डर 6 का ये कहता है कि डिफेंडेंट जो है एलिगेशन दे रखे है ना प्लेंटिव ने, उसको रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा, उसे ईच एलिगेशन का जवाब देना ही पड़ेगा। चाहे वो एग्री कर सकता है चाहे डिसएग्री कर सकता है, या वो लिख के भेज सकता है कि मुझे जो आपने लिखा है ना प्लेंट के बारे में, प्लेंट में उसकी मुझे पूरी नॉलेज है ही नहीं, आप पूरा फैक्ट दो मुझे। और उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्लीडिंग मस्ट साइन, जो प्लेंट बनाया है ना उसके उस पर साइन होने चाहिए पार्टी के लॉयर्स के। इससे क्या होगा कि कंफर्म हो जाएगा जो स्टेट और जो फैक्ट है ना वो सारे सही हैं और इनके अंडर ही बने हैं और इनकी नॉलेज में है। द साइन नहीं होंगे लॉयर के, पार्टी के बाद में क्लेम कर दे तो हमारे तो अंडर हमने बनाई नहीं है, टाइप राइट उसकी गलती है, उसकी गलती है। उसके अंदर ये बोल दिया जाएगा भैया आपकी पार्टी की साइन आपके साइन, आपने पढ़ा होगा बीच पहले फाइल करने से पहले। इससे कंफर्म हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है कि जो आपने प्लेंट के अंदर लिखा है वो आपकी पूरी नॉलेज के अंदर है और सारी बात सच है। और जो प्लीडिंग फाइल कर रहे हो, प्लीडिंग मस्ट स्टेट द रिलीफ थॉट, जो प्लीडिंग फाइल कर रहे हो ना उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा आप कोर्ट से चाह क्या रहे हो। अब ये घुमा फिरा के नहीं मुझे उससे पैसे भी चाहिए, मुझे इससे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, कि कोर्ट बोलेगा जो आप प्लेंट फाइल कर रहे हो ना मुझे बताओ उससे चाहिए क्या आपको, मैं आपको क्या ऐसी रेमेडी दूँ जो आप उसे मांग रहे हो। जैसा मांग रहे हो कि इस पर ऑर्डर है, इस पर स्टे का ऑर्डर लग जाए, या मुझे इस पर टेम्प्रेरी इंजेक्शन लग जाए। अब जो आपने प्लेंट फाइल करो उसमें पता होना चाहिए कि आपको कोर्ट से मांग क्या रहे हो, एकदम साफ वर्डों में होना चाहिए, ना कि कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।